दुख और कठिनाइयाँ हमारे जीवन का हिस्सा है और हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए और इनके साथ समझौता करना चाहिए। हमें संघर्षों और दुखों से नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखने के लिए सामर्थ्य विकसित करना चाहिए। इसके अलावा हमें दूसरों के दुख का भी सम्मान करना चाहिए और साथी भाव से उनके साथ खड़े होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक बौद्ध कथा पर आधारित है। भगवान बुद्ध एक किसान को सुख और दुख का महत्व बताते हैं। तो आप कहानी के बातों में खो न जाए, इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उसको बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वो किसान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे महात्मा, मैं एक किसान हूँ और मैं अपनी जीविका चलाने के लिए खेती करता हूँ, लेकिन कई बार वर्षा पर्याप्त नहीं होती है और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान ने आगे कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान करती है, जिससे मुझे लगता है कि मैं उससे ऊब गया हूँ और मुझे लगता है कि अगर वह मेरे जीवन में नहीं होती तो कितना अच्छा होता। गौतम बुद्ध उस किसान की बात शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने आगे कहना जारी रखा और बोला, मेरे बच्चे भी हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरी बात नहीं मानते और उस समय मुझे बहुत क्रोध आता है। लगता है वो मेरे बच्चे हैं ही नहीं। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता गया और उसने अपने सारे दुखों को एक एक करके बताया। गौतम बुद्ध ध्यानपूर्वक उस किसान की समस्याओं को सुनते गए। उन्होंने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा। किसान अपनी समस्या बताता चला गया और आखिर में किसान के पास बताने को कोई भी समस्या नहीं बचा। अपना मन हल्का हो जाने के बाद वो चुप हो गया और बुद्ध के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। किसान अब और सब्र नहीं कर सकता था। वो आवाज ऊंची करते हुए बोला, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कर रहे हैं? लोग तो बोलते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में आती जाती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी उसे अपने लोग पराये लगने लगते हैं। ये जीवन का चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता है। वास्तविकता में हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरा, तुम्हारा और सभी लोगों का जीवन समस्याओं से ग्रसित है। इसलिए मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता हूँ। यदि तुम किसी एक समस्या का उपाय कर भी लो तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। यह जीवन का अटल सत्य है। यह सुनकर किसान क्रोधित हो गया। बोला, सब लोग कहते हैं कि आप महात्मा हैं। मैं यहाँ एक आस लेकर आया था कि आप मेरी सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। इसका मतलब सभी लोग झूठ बोलते हैं, मैं बेकार ही आपके पास आया। इतना बोलकर किसान उठकर
जाने लगा। तभी बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी एक दूसरी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। किसान ने आश्चर्य से कहा, इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्या? भला वो कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, वह यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही दूसरी कई समस्याओं का जन्म हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सभी के जीवन में समस्याएं होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है। तुम अपने आसपास देखो, क्या वो लोग तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उनको उनका दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसके लिए वह दुख बड़ा प्रतीत होता है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे तो समझ जाओगे कि ये जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। इसको तुम कभी नहीं बदल सकते हो, लेकिन हाँ, तुम सुख दुख से ऊपर अवश्य उठ सकते हो। यह तुम्हारे लिए संभव है। सुख और दुख को हम आने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव न पड़े ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत इस तथ्य को समझने के साथ शुरू होती है कि हम कुछ भी कर लें, जीवन में सुख दुख आने ही आने हैं, लेकिन हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए आज से तुम यह चाहना छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही ना आए, और तब तुम जीवन में आने वाले सुख दुख को स्वयं में समा सकोगे। तूफान के मध्य में भी शांत रह सकोगे और हर्षोल्लास के शोर में भी संतुलित रह पाओगे। किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वो समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। इस कहानी में बुद्ध बताते हैं कि सभी के जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं और जीवन कभी सुखी होता है तो कभी दुखी। उन्होंने कहा कि जीवन चक्र में हमारी समस्याएं और कठिनाइयाँ हैं और इनसे कोई नहीं बच सकता है। बुद्ध ने उठने वाली समस्याओं का समाधान नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह किसान की दूसरी समस्या का समाधान कर सकते हैं, जो कि वह चाहता है कि उसके जीवन में कोई समस्या न हो। बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई समस्या न होने की इच्छा छोड़ दी जाए तो व्यक्ति सुख और दुख का सामना कर सकता है और उन पर नियंत्रण रख सकता है। तो दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि हमारे जीवन में सुख और दुख का महत्व क्या है। सुख और दुख एक दूसरे के प्रतिक्रियाएं हैं और हमारे जीवन में संतुलन का स्रोत हैं। दोनों हमें विकास के लिए प्रेरित करते हैं, हमें अनुभवों से सीखना सिखाते हैं और हमारे मार्गदर्शन में मदद करते हैं। सुख और दुख के माध्यम से हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं, सामर्थ्य का विकास करते हैं और अपने आप को संपूर्ण अनुभव का हिस्सा मानते हैं। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन का सामरिक और अटूट हिस्सा है। हमें इन्हें सहना और स्वीकार करना सीखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जी सके और संतुष्ट, सामर्थ्य और संपूर्णता की अवस्था में पहुंच सके। सुख और दुख का जीवन में महत्व है क्योंकि ये हमारी मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें संपूर्ण अनुभवित होने का एक पूर्णात्मक परिचय प्रदान करते हैं और हमें संपूर्ण अनुभवित होने का एक पूर्णतात्मक परिचय प्रदान करते हैं। इस कहानी से यह समझने का संकेत मिलता है कि
हमारे जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां होती हैं और इनका समाधान करना संभव नहीं होता। हालांकि हम सुख और दुख के साथ संतुष्ट रह सकते हैं और इन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। ऐसे में यह सोचना गलत है कि दुख कभी आए ही नहीं। इस कहानी में भगवान बुद्ध द्वारा कही गई बातें हमें दुख से घबराने या सुख में अत्यंत उत्साहित होने की जगह एक संतुलित जीवन जीने का संदेश देती। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।